जय श्री कृष्णा। आज है अध्याय 11 श्लोक 35। सुनिए भागवत गीता का। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। क्या अर्थ है इसका? सुनिए। कभी अर्जुन बोलते हैं और कभी कृष्ण बोलते हैं। आज संजय बोल रहे हैं। संजय को दूरदृष्टि मिली थी। दूर से सारे युद्ध को देख करके धृतराष्ट्र को बता रहे थे। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, उन्हें दिखता नहीं था। उनको वो डायरेक्ट टेलीकास्ट जैसे होता है, इस तरीके से बता रहे थे। संजय बोल रहे हैं, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, पहले बताया सब मैं ही हूँ। पहले तो भगवान ने बताया सब मैं ही हूँ, सौम्य रूप भी दिखाया, फिर विराट रूप भी दिखाया, और ये भी बता रहे ये सब मरे हुए हैं, मेरे द्वारा मर चुके हैं। मैंने सबको मार दिया है, मरे हुए हैं। विराट रूप के दर्शन करके जो अर्जुन की स्थिति हो रही है, धृतराष्ट्र को उसका वर्णन कर रहे हैं संजय। केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन, अब मुकुटधारी क्यों बोल रहे हैं संजय? अर्जुन के लिए मुकुट किसको पहनाते हैं पहले ये समझिए। जो लायक होता है, मुकुट सबको तो नहीं पहनाया जाता। किसको ऑनर देते हैं? जो लायक होता है या कोई विजेता होता है। यहाँ पर अर्जुन को इसलिए बोल रहे हैं मुकुटधारी कि अर्जुन ही है इसके लायक, मुकुट के लायक, कि अर्जुन ही सही मायने में साधक है, योग्य है। एक साधक को कैसा होना चाहिए? जो कृष्ण को समझ पाने का पात्र हो। परमात्मा को सब समझ नहीं पा सकते। परमात्मा को वो ही पा सकता है जो साधक हो, जिसके भीतर परमात्मा को पाने की इच्छा हो, जिसकी साधना हो जाती है, तभी वो परमात्मा को जान पाता है। अध्याय 11 तक आते आते अब साधक बन गए अर्जुन। मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ बोला। विराट रूप को देख करके वो कांप रहा है अर्जुन। मेरे वाले चले जाएंगे, फिर मैं भी चला जाऊंगा, यानी मर जाऊंगा। मृत्यु का भय होता है सबको। बोल रहे हैं मेरी मृत्यु हो जाएगी। विराट रूप में दोनों रूप दिखाए भगवान ने, सौम्य भी और डरावने भयानक रूप भी। फिर बोल रहे हैं पहले से ही मरे पड़े हैं ये तो अर्जुन, तू क्यों डर रहा है? तुझे कुछ नहीं करना। अर्जुन कांपा। अर्जुन सोच रहा है जब ये पहले से ही मरे पड़े हैं तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा? क्षत्रिय था, फिर लड़ाई का फायदा क्या? मजा ही नहीं आता। कंपटीशन नहीं हो, जीत का भी मजा नहीं आता। अर्जुन को तो पहले ही बोल दिया भगवान ने, ये पहले से ही मरे पड़े हैं, तो कांप गया, वैराग्य आ जाएगा। तो यहाँ पर भी संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब पहले ही बना पड़ा है। हम सब कठपुतली हैं भगवान की। जैसे कठपुतली का खेल होता है, किसको गिराना है, किसको नचाना है, किसको उठाना है, किसको डांस कराना है और किसकी मृत्यु करनी है। ये कठपुतली का खेल दिखाने वाले के हाथ में सबके धागे होते हैं। ऐसी हम सब कठपुतली हैं और हमारी डोर परमात्मा के हाथ में है। उसी के अनुसार सारे कार्य हो रहे हैं। संसार में भी सब हुआ पड़ा है। अब अर्जुन का मजा ही चला गया। युद्ध का जो मजा है पता तो होता नहीं भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन क्षत्रिय के लिए वो मजा खत्म हो गया। जब पहले से ही मरे पड़े हैं, जैसे डिक्लेयर हो चुके हैं, सब मरे पड़े हैं। जैसे कि अभी पिछली उसमें भी बताया था कि उसने तो गर्दन काट दी, दूसरा क्या उसने पैर काट दिए, तो मरे तो वो पहले से ही पड़े थे।
कौन सा फिर भारी काम किया उसने? संसार में जो भी कुछ आए आप कर रहे हैं, आपके करने का कोई औचित्य नहीं है। हमने बच्चों को पढ़ाया, आप पढ़ा सकते हो? देखिए, मार मार कर बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत मारते हैं। एक टीचर थी, अब अपने बच्चों को मार मार कर पढ़ाती थी। कुछ बन जाए, कुछ तो बन जाए, पढ़ते नहीं हैं। पर जो नियति लिखी है वही बनेंगे, वही करेंगे बच्चे। आप कितना मार लो, पीट लो उन्हें, जिस समय आप जान लेंगे कोई हलचल नहीं होगी। जिस समय आप नियति को जान लेंगे कि ऐसा ही बना पड़ा है, तो कोई हलचल नहीं होगी। चित्त शांत होने लगेगा। बनी बनाई बन गई, अब कुछ बनना नहीं। मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करता है। दूसरा ये है कि बहुत अच्छी तरीके से बताया है गीता में, हमें तो बहुत अच्छी लगती है। हम सुनाते ही नहीं, हम अंदर वाला भी सुनता है, अंदर तक जाती है वाणी। बहुत अच्छी गीता चल रही है। दूसरा ये है कि आप ही कर रहे हो तो नमस्कार कर दिया कि उसने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भाई जब आप कर रहे हो तो हाथ जोड़कर सिर्फ खड़ा हो गया अर्जुन। तो दूसरा ये मुकुटधारी अर्जुन ये जान पाया, विराट रूप को देखा कृष्ण का। अब उसको अपने ऊपर गिलानी हो रही है। जब विराट रूप कृष्ण का देखता है तो अब अपने ऊपर गिलानी हो रही है। भाई क्यों हो रही है? सुनिए। अरे इतने बड़े विशाल भगवान हमारे सारथी बने और मैं पीछे बैठा हूँ। वो सारथी बने, मेरे घोड़ों को चला रहे हैं, रथ को चला रहे हैं, और मैं रथ में अंदर बैठा हूँ, मेरे घोड़े चला रहे हैं। आप सोचिए, किसी बड़े आदमी को आप अपना ड्राइवर, नौकर बना लें तो कैसा लगेगा आपको? सोच कर देखिए, आश्चर्य है। गांधी जी का एक वृत्तांत आता है ऐसे ही। गांधी जी एक बार ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन में, एक वस्त्र में रहते थे, सीधे साधे सिंपल कपड़े पहनना। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। एक धनी व्यक्ति भी उसी डिब्बे में आ गया। उनसे कहा पीछे किसको, पीछे किसको। बेचारे पीछे खिसक गए, बैठ गया। भीड़ बहुत थी, उल्टा सीधा बोल रहा था, ये मेरी सीट है, हटिए यहाँ से, हटिए यहाँ से। गलत व्यवहार, गलत आचरण कर रहा था। मुझे जगह दो, सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? भीड़ भी बहुत थी। उसके बाद में गांधी जी से मिलने भी जा रहा था वही आदमी। सॉरी, अब मुझे गांधी जी से मिलना है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। गांधी जी के खूब गुणगान भी कर रहा था, बराबर में बैठा हुआ बातें करता रहा। जब स्टेशन आया, गांधी जी के डिब्बे के आगे गांधी जी के नारे लग रहे थे, गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद। अरे यहाँ गांधी जी कहाँ हैं? बोला, यहाँ गांधी जी कहाँ हैं? गांधी जी तो होंगे फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, वो यहाँ थोड़ी बैठेंगे। भाई मेरे को तो टिकट नहीं मिला, मुझे तो इसलिए इस डिब्बे में आना पड़ा, इसलिए बैठा हूँ मैं इधर। वो जब सारी भीड़ अंदर आ गई फूल मालाओं को लेकर और आकर गांधी जी को पहनाई मालाएं, तब देखा ये गांधी जी। मैंने तो इनसे बहुत गलत बोला, गलत व्यवहार करा, अपशब्द बोला, इनका अपमान भी बहुत किया। तो बताओ कितना दुख होगा। यही स्थिति अर्जुन की हो रही है, ग्लानि आ रही है उसको भी। इतने साल उनके साथ रहा, बचपन से ही साथ में रहा, खेले कूदे भी, मित्र भी बनाया, और मित्र को कुछ भी कह देते हैं। लेकिन वो तो भगवान है, मैंने पहचाना ही नहीं, मैं तो साधारण समझता था ही ना। ये इतने बड़े हैं, विराट हैं, कांप रहा है, मैंने कितना गलत किया इनके साथ। हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करता है, फिर अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम भी कर रहा है। दोनों भाव आ रहे हैं उसके अंदर, भय भी हो रहा है और खुश भी हो रहा है। विराट भाई, उनके अंदर इतने विराट भी हैं, विराट स्वरूप भी है, उसके मैंने दर्शन भी करे। अरे इनके साथ रहा मैं, अच्छा भी लग रहा है, गदगद भी हो रहा है। दूसरी तरफ मार भी रहे हैं ये भगवान, हम भी मर जाएंगे, ये भी है भय उसको,
हम भी मर जाएंगे, ये हमें भी मार देंगे, डर भी लग रहा है। और ये लोग पहले से ही मरे पड़े हैं, तो युद्ध का क्या करे भाई? अब मैं किससे युद्ध करूं जब ये मरे पड़े हैं? अब मैं युद्ध का परिणाम क्या होगा? इस मार्ग में जब चलते हैं तो वैराग्य आता है। ये संसार तो बेकार है, क्या करना है जीकर, कर लिया, अब क्या करना है? वैराग्य आ जाता है। उसको भी लग रहा है ये जब पहले से ही मरे पड़े हैं तो मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं बताओ। युद्ध का मजा तभी होता है जब हम जीत जाएं, स्वयं युद्ध करें, जीत हार का पता ना हो, तब मजा आता है। कौरव जीते या पांडव जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कार्य तो भगवान ही कर रहे हैं। न कौरव कर रहे हैं और न पांडव कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? हमें शादी करनी है, बच्चों को पालना है, बच्चों को पढ़ाना है, मकान बनाना है, इसकी सर्विस लग जाए, ये हो जाए, बहुत सारी चिंताएं। आप करने वाले नहीं हो। अब तो विश्वास हुआ, अब तो भगवान खुद ही बता रहे हैं अपने मुंह से। देखिए, एक तरफ खुश भी हो रहे हैं, परमात्मा कृष्ण हमारे साथ हैं, अर्जुन खुश भी हो रहे हैं। भय इसलिए है, इतने बड़े विराट को मैंने पहचाना नहीं, जैसे उसने गांधी जी को नहीं पहचाना। परमात्मा को हम इसलिए नहीं पहचानते, चलता तो हमारे साथ ही है। चलता हूँ तो मेरे साथ चलता है, खाता हूँ तो मेरे साथ खाता है, सोता हूँ तो मेरे साथ सोता है। सोता ही नहीं सोता है परमात्मा आपके साथ? सोता है, खाता भी है, चलता भी है, सुनता भी है। सारा समय परमात्मा साथ ही है, आप ही के साथ है, पर आप उसको जानते नहीं हैं। जब ये एहसास आपको होगा तब आपको कैसा लगेगा, कभी इसका अनुभव करके देखिएगा। वो गदगद वाणी से बोल रहे हैं अब अर्जुन, तो अर्जुन खुश भी हो रहे हैं, गदगद भी हो रहे हैं, अरे भगवान मेरे साथ है, बड़े खुश हो रहे हैं। और दुखी भी। संजय इस कंफ्यूजन को देखकर परेशान हैं, इधर तो खुश भी हो रहे हैं और इधर जो है परेशान भी हो रहे हैं। अर्जुन, अब उसको तो कंफ्यूजन हो रही है संजय को, भाई दूर से देख रहा है कि अर्जुन कभी भयभीत दिख रहा है और कभी खुश दिख रहा है। हम भी परमात्मा के इस रूप को पहचाने, ईश्वर कर रहा है तो आपके भीतर कर्ता भाव नहीं आएगा, आप निश्चिंत हो जाओगे। आप घर में आइए, भाई आए हैं, रात को आए, भाई मुझे खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, लेकिन जब आए तो देखा तो खाना बना हुआ है, डाइनिंग टेबल पे लगा हुआ है, कपड़े भी धुल गए, उतर के तय भी हो गए, प्रेस भी हो गए। आपको कितना अच्छा लगेगा, अरे किसने किया? जो घर में था उसने किया। यहाँ भी सारे कार्य हुए पड़े हैं, देखिए अपने आप को। तो घर पर जब आए, खाना मिला तो रिलैक्स होकर बैठ जाते, अरे आज तो बड़ी रिलैक्स हुई, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। सही बात है, कुछ किसी को करना ही नहीं है, भगवान सारे कार्य खुद कर रहे हैं। देखिए तो सही, खुश भी हो सकते हो आप, ऐसी निश्चिंता हो जाती है। फिर आपके द्वारा भी कार्य होगा तो भी कोई दुख नहीं होगा। करता तो भगवान ही है, आपके द्वारा भी वही कर रहा है, तो हमें रिलैक्स होकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि पता है परमात्मा ही हर कार्य को कर रहा है। कठपुतली बन जाइए परमात्मा के हाथों की, जैसे नचाए वैसे नाच रहे हैं। मारेगा तो मर जाएंगे, मरना तो वैसे भी है, डरना क्या है। अर्जुन योग्य बना, मतलब पहले साधक बना, तब साधना होगी। जब तक आप साधक नहीं हैं, परमात्मा का विराट स्वरूप नहीं देख पाएंगे। मुकुटधारी बोला, सब ईश्वर के द्वारा ही हो रहा है। भगवान कह रहे हैं मैं पहले से ही मार चुका हूं, तो हमें भी कोई डर नहीं है। कभी परमात्मा के ऊपर छोड़कर तो देखिए। समर्पण, ये ही समर्पण है। ये नहीं कि पैर दबा दिए कि सेवा हो गई, किसी के पैर दबा दिए, सास के दबा दिए, माँ के दबा दिए, भाई सेवा हो गई, ये समर्पण नहीं है। सेवा तो नौकर भी करता है, वो भी सारे कार्य करता है, क्या उसका समर्पण है? नहीं।
रिटायर होते हैं तो बोलते हैं मैं सेवा मुक्त हो गया। क्या सच में ही सेवा कर रहे थे? नहीं, तनख्वाह ले रहे थे। वो सेवा को समर्पित थे क्या जो रिटायर होते? नहीं। समर्पण सिर्फ परमात्मा के आगे कि मेरे किए से कुछ नहीं होता, सब परमात्मा ही कर रहा है, मैं करने वाला कुछ नहीं। ये है समर्पण। दूसरा, जब मैं का भाव ना रहे, जिस घड़ी मैं जीवित है तब तक समर्पण नहीं है। मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवा गई पानी में, सेवा तुम्हारी खत्म, हुई नहीं सेवा, करी नहीं सेवा, ये सेवा है ही नहीं। नौकर पैसा लेता है तब सेवा करता है, काम करता है, तो कौन सी सेवा है? तो सेवा नहीं बोला जाएगा उसको, तनख्वाह ले रहा है। आपको लग रहा है मैं सेवा कर रहा हूँ, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, आप पुजारी की तरह सेवा कर रहे हैं। यदि गुरु की सेवा, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, पुजारी की तरह सेवा कर रहे हैं। पुजारी भी क्या करता है? पैसा लेता है, वो कैश मनी नहीं ले रहा है, पर आप उसका अहंकार तो पुष्ट हो रहा है। मैं सफाई करता हूँ पूरे मंदिर की, अहंकार पुष्ट हो रहा है। मैं सेवा कर रहा हूँ, आप सेवा करिए, आप में अहंकार जरूर आएगा। आप सेवा करेंगे तो आप में अहंकार जरूर आएगा। मैं करने वाला ही नहीं हूँ, वो सेवा ले रहे हैं, ये ईश्वर की अनुकंपा है। भाई आप पानी लेकर गए किसी के आगे, उसने पानी पी लिया तो ये उसके लिए है। भाई हम तो वजन लेके आए थे, थैंक यू आपका जो आपने पानी पी लिया, वरना तो मुझे लौटा के लेके जाना पड़ता। हल्के हो गए हम। और यही समर्पण है, ईश्वर की अनुकंपा है। मैं ही हूँ, यही समर्पण है। सब छोड़ दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथ में। सब छोड़कर बैठो, उसकी मर्जी, जो मन चाहे करे। क्यों परेशान होते हो? पर छोड़ते नहीं हैं, पकड़ लेंगे। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुश्किल आ जाती है। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मैं पढ़ाऊँगी नहीं तो कौन पढ़ाएगा? मैं खाना नहीं बनाऊँगी तो कौन बनाएगा? बैठ कर देखो, मिलेगा खाना, तुम्हें भी मिलेगा। समर्पण मतलब असहाय अवस्था। पहले भी बताइए, असहाय अवस्था मतलब हम में कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने हमें असहाय बनाया है, करवा रहा है तो कर रहे हैं। कैसे करवा रहा है? हमारे अंदर विराजमान है तो हम कार्य कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। अभी दिवाली की डाली थी, बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। यदि आपने नहीं सुनी हो तो प्लीज़ सुन सकते हो। बहुत अच्छा समर्पण है उसमें, कैसे भगवान कार्य करता है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। और कुछ नहीं तो कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, शरीर को भी वही चलावे, वही खिलावे। छोड़ कर तो देखिए, इस शरीर को भी वही पालना करता है, वो ही खिला रहा है, वो ही पहना रहा है। ज्ञानी समर्पित भाव में रहता है, माना जो भी हो रहा है मेरे द्वारा, यानी भगवान के द्वारा हो रहा है। हो मेरे द्वारा रहा, दिख रहा हूँ, पर अंदर बैठा भगवान कर रहा है। आप में सामर्थ्य नहीं है कुछ करने की। ये मैं की उपस्थिति समर्पित होने नहीं देती। मैं का होना ही अहंकार है। मैं जज हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, यही अहंकार है। बच्चा ना खा पाता है, ना पी पाता है, बच्चा जो है ऐसा ही होता है, पर सब कुछ उसकी माँ करती है। छोड़कर बैठा हुआ है, देखिए, खिला रही है ना माँ, उसको पिला रही है, सफाई भी करती है। बच्चे ने कहीं सूसू पाटी तो नहीं कर रखी। ऐसा है अवस्था, तो माँ कितना ख्याल करती है और लाड़ दुलार भी करती है। बच्चा जब तक छोटा है तब तक माँ ध्यान रखती है। सेवा को समर्पण समझ कर करिए। सेवा को समर्पण समझ रहे हैं, सेवा समर्पण नहीं है। हम घर बार छोड़कर गुरु के पास आकर रह जाएं, नहीं, ये भी नहीं है सेवा। यह आपके मन में आता रहेगा, मैं घर छोड़कर आया हूँ,
गुरु के लिए मैं घर छोड़ कर आया हूँ, ये भी अहंकार बलवती होगा। मैं निरीच्छा हूँ, ये भी समर्पण नहीं है। सब कहते हैं मैं तो निरीच्छा हूँ, ये भी समर्पण नहीं है। मैं निर्मोही हूँ, ये भी समर्पण नहीं है, क्योंकि मैं की मौजूदगी है। मैं निरीच्छा नहीं हूँ, मैं निर्मोही नहीं हूँ, मैं तो आ रहा है। जब तक मैं जिंदा है तब तक आप समर्पित नहीं है भगवान के प्रति। मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, आप में सामर्थ्य है कुछ करने की? नहीं है। बोझ लेकर चलते हैं, पर ऊंचाइयों पर जाने के लिए बोझ छोड़ना पड़ता है। बस में ट्रेवल करो, उसमें कितना भी सामान रख सकते हैं, कोई मना नहीं करता, कोई बोलता नहीं है। ट्रेन में भी कितना सामान रख लो, कोई मना नहीं करेगा, कितना ही ले जाओ। एक लेडीज़ तो बहुत बड़े बड़े संदूक लेकर आ गई, ट्रेन में ही जा रही थी। भाई इतने सारे संदूक क्यों ले जा रही हो? अरे भाई मेरा ट्रांसफ़र हो गया ना, बोली। अच्छा भाई, पर ट्रेन में कोई मना नहीं कर सकता। हाँ भले ही लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, लेकिन मना नहीं कर सकते। पर हवाई जहाज में जाओगे तो उसमें लिमिट है सामान की, वज़न की। इतना ही वज़न लेके जाना है, आप ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। और ये तो परमात्मा की उड़ान है, ऊंचाइयों की उड़ान है। ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, इसमें आपका रत्ती भर मैं उड़ने नहीं देगा। मैं का भी बहुत मैं वजनीदार होता है, वजनदार, इसको निकालना है। जितनी ऊंचाइयों पर जाते हैं उतना भार कम करना है। आप यदि धरती पर हैं तो लेकर चलिए अपना वजन। धरती पर हो तो अपना वजन लेकर चलो, बोझ ढो सकते हो, ले सकते हो। पर यदि परमात्मा की ऊंचाइयों पर जाना है तो इसमें का अभाव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उड़ान नहीं हो सकती। संसार में पूछिए व्हाट इज नेसेसरी, क्या जरूरी है। सपोज धन नहीं होगा तो भी इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। धन नहीं होगा तब भी चलेगा जीवन अच्छा। पिता नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, चल रहा है जीवन। माँ नहीं होती है तो भी जीवन चल रहा है, तो भी कोई बात नहीं है। पति नहीं है तो भी अच्छा जीवन चल रहा है, तब भी खाना पीना सब मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, चल रहा है ना जीवन। देखिए कितनों को चलता है ही नहीं चलता है, उसके बिना भी हम रह सकते हैं। छोड़िए सबको, क्यों पकड़ कर बैठे हो। धीरे धीरे आपका सब छूट जाएगा। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, देता है ना प्रभु सबको। प्रभु तो सबको दे रहा है। चींटी को कण, हाथी को मण, उसको भी दे रहा है, सबको खिला रहा है। कौन सा वो मांगने जा रही है, कौन सा वो नौकरी कर रही है, बिजनेस कर रही है चींटी और हाथी? नहीं, मिल रहा है। जैसे हम हवाई यात्रा करते हैं तो जरूरी का ही सामान रखते हैं, पर ईश्वरीय मार्ग में तो कुछ भी जरूरी नहीं है। यही समर्पण है, सच्चा समर्पण है। सब छोड़ देना ही समर्पण है। छोड़ दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। गुरु आपको हल्का करने की कोशिश करते हैं। ये समर्पण ऐसे नहीं हो सकता जब तक आप में भक्ति नहीं आएगी। प्रेम में समर्पण स्वतः ही हो जाता है। माँ बेटे एक दूसरे को समर्पित हैं, भाई बहन एक दूसरे को समर्पित हैं, पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित हैं, स्वतः ही हो जाते हैं, कोई करवाता नहीं है। तो ईश्वर के प्रति जब हमारा प्रेम होगा, भक्ति होगी, संसार से हम छूट जाएंगे। प्रभु मैं तेरा और तू मेरा। अब तू उठाए हमारा वजन, अब तू जहाँ बैठाएगा वहाँ बैठ जाएंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। ऐसे रहो। अब माँ सत्तू पिलाती है तो सत्तू पी लेते हैं, और माँ दूध पिलाती है तो दूध पी लेते हैं। इसके ऊपर भी एक स्टोरी है, लेकिन फिर किसी दिन, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो जाएगी। माँ जैसा रखती है बच्चे वैसे ही रहते हैं। ऐसी वो पिता हमारे को जो पिलाए, दूध पिलाए दूध पी लेते हैं, सत्तू पिलाए सत्तू पी लेते हैं, सत्तू को दूध समझ के पी लेते हैं। बच्चा नहीं कहता हमें ये क्यों दो, ये दो वो दो, नहीं कहता है। आपके अंदर शिकायत भी नहीं रहेगी, हमें ये दो,
समर्पित वाले के अंदर शिकायत नहीं रहती है। शिकायतें हैं यदि आप में पीड़ा है, अपनी मौजूदगी है। यदि शिकायतें हैं तो पीड़ा है, तो यानी अपनी मौजूदगी है। भविष्य की चिंता, आज की चिंता सारी है फिर तो समर्पण नहीं है। समर्पण वाला निश्चिंत ज्ञान और भक्ति के पर लगाकर उड़ता ही रहता है। समर्पण वाला ज्ञान और भक्ति के पर लगाकर, पंख लगाकर उड़ता रहता है। नतमस्तक व्यक्ति किसी के आगे तभी होता है जब वो उसकी महिमा जानता है। अर्जुन जान गए भगवान कृष्ण को, ये भगवान हैं, और समझ पाता है मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, तभी आप गदगद होते हैं। ऐसे ही मन किसी के आगे झुकता नहीं है। और मृत्यु का भय भी था उसे, अर्जुन को। शून्य होने में डर लगता है ना। साबुन की सीढ़ी है, संभल संभल पग रखियो। तो ज्ञानी आज उसको, अर्जुन को सारे दर्शन हो गए, विराट के, सौम्य के। और जब पता चलता है अरे ये तो भगवान है, तो गदगद भी हो रहा है। अरे जिसका साथी है भगवान, तो उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न भी हो रहा है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।